हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट फाइनली रिजल्ट आने के बाद आई होप कि अब तक आपकी प्रिपरेशन शुरू हो गई होगी। तो हमने भी ये रिवीजन सीरीज यहाँ पे स्टार्ट की है अलॉन्ग विद जो हमारी लाइव क्लासेस हो रही हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस, क्योंकि आप सभी को पता है 50 मार्क्स का ये जनरल अवेयरनेस होगा और उसमें एआरडी का पार्ट है। तो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के जो करंट अफेयर्स है सितंबर से नवंबर मंथ तक की ये हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आपको बहुत डिटेल में करंट अफेयर्स करना है तो हम हर मंथ अपने चैनल पे एग्रीबी जो यूट्यूब चैनल है इसमें मंथली करंट एग्रीकल्चर अफेयर्स डिस्कस करते हैं काफी डिटेल में। जैसे अभी रिसेंटली हमने नवंबर का किया था, तो आप वो सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके अलावा कंसेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। मैं हम लोग कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस करें, जैसे आज वीडियो आई थी ड्राईलैंड की, वो भी आप जरूर देखिएगा। उनको 2x करके आप देख सकते हैं, 3-4 मिनट में आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। सो फोकस आपको करना है अपने जीए को, स्पेशल रेफरेंस देना एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग को। तो ये आपके लिए मार्क्स गेन करने के लिए काफी अच्छा पार्ट हो सकता है। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कोई भी डाउट दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा कोर्स है मेंस के लिए क्रैश कोर्स है, जिसमें हमने एक लाइव क्लास, स्पेशल लाइव क्लास का प्लान भी बनाया है। 45 लाइव क्लास होनी है 23 दिसंबर तक। तो वो हमारा ऑलरेडी लाइव हो चुका है, क्लासेस कल से ही उसमें स्टार्ट हो गई हैं। अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 5 मॉक टेस्ट आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के मिलेंगे, जिनको चेक करके फीडबैक इसमें दिया जाएगा। स्पेशल कोर्स भी है जीए के लिए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और कंप्यूटर का, आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पे देख सकते हैं। कंपटीशन आपको पता चल ही गया है, वो हमने कल डिस्कस किया। तो अब स्टार्ट करते हैं करंट एग्रीकल्चर को। कुछ कुछ चीजों में, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के अंदर ये है, कंसेप्चुअल पार्ट नहीं डिस्कस करना है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको कंसेप्ट्स भी पढ़ने हैं। यहाँ पे क्या है, जनरल अवेयरनेस वाली चीजों को देखते हुए चलना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हुआ, हालांकि ये अक्टूबर में हुआ था, जिसमें कि हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है। 107 हमारी रैंक है आउट ऑफ 121 कंट्रीज जिसमें इसको कंपेयर किया गया। तो आप देखेंगे जो हमारा रैंक है, वो जो स्कोर है हमारा वो 29.1 है। रैंक तो हमारी 107 है। और ये कहाँ पे लाई करती है, सीरियस पे। भारत सरकार ने कहा कि ये अच्छी रैंकिंग नहीं है, सही से कैलकुलेट नहीं किया गया है, हमको बहुत बुरे उसमें दिखाया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ओवरऑल वर्ल्ड की कंडीशन भी शो की है, बट इसमें कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ही नहीं। तो 121 कंट्रीज हैं, वो आप समझ सकते हैं। नवंबर में कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें एक डे है वर्ल्ड फिशरीज डे, जिसको हम 21 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट डे है नेशनल मिल्क डे, ये 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन ही डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो जिन्हें हम फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं, या व्हाइट रिवॉल्यूशन को ही हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, तो उनके ये फादर हैं। कोऑपरेटिव का मिल्क में कंसेप्ट ये लेकर आए थे। अमूल कोऑपरेटिव आप सभी को पता है, फेमस। तो नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के बताइएगा 23 दिसंबर को हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं या करेंगे। 23 दिसंबर कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। COP27, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका नॉर्मल जीए का पार्ट भी है, एआरडी का पार्ट तो है ही। ये COP27 क्या होता है, UNFCCC, आपको पता होगा, इस पे हमने स्पेशल वीडियो बनाई थी। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क्स फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के लिए जो कन्वेंशन होता है, इसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो एक मीटिंग करती हैं, और जब वो मीटिंग करती हैं तो उस मीटिंग को नाम दिया जाता है COP27। 27 ये 27th मीटिंग थी, इसलिए 27 नंबर है। COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो उन सारी पार्टीज की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी कॉन्फ्रेंस। ये कहां पे हुआ इस बार, शर्म अल शेख। कौन सी कंट्री, इजिप्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सिंपल पूछा जा सकता है कि किस कंट्री में हुई। कब से कब तक हुई, 6 to 18 नवंबर। हालांकि 18 नवंबर को भी कंक्लूजन नहीं निकला, तो 20 नवंबर को ये फाइनली एंड हुई। ठीक है, इतना इस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडिया ने फोकस किया लाइफ मूवमेंट में। लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। सो ये एक एक्रोनिम बनाया गया, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो ये COP27 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंडिया का पवेलियन है। हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव जी, वो वहां पे गए थे शर्म अल शेख, इजिप्ट में। लास्ट ईयर COP26 जब हुआ ग्लासगो में, सो वहां पे पंचामृत की बात की गई। मतलब इंडिया ने प्लेज ली, मोदी जी ने लास्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था।
सो पंचामृत की बात वहां पे की गई। पंचामृत क्या है? रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी बाय 45%। कब तक? 2030 तक। तो हमको कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है। नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को हमको टू रीच 500 गीगावाट बाय 2030। नॉन फॉसिल एनर्जी मतलब जिसमें कि जीवाश्म का जो ईंधन है उसको हम यूज ना करें। इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट टू 50% ऑफ आवर टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय 2030। रिन्यूएबल एनर्जी की कंपोनेंट को हम 50% इंक्रीज करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था? आप सभी को पता है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उससे भी दुगने नंबर को इंडियन रेलवेज हर ईयर ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो इंडियन रेलवेज को 2030 तक हम सोलर एनर्जी या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उस पर ले आएंगे। सो ये प्रण भी वहां पे लिया गया, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि और आपको पता है कि वहां पे कितनी ज्यादा हमारी एनर्जी लगती है, चाहे वो फ्यूल की एनर्जी हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो। Then reducing total projected carbon emission by 1 billion ton starting from 2030 and achieving net zero by 2070। मतलब हम कोई इमिशन नहीं करेंगे 2070 के बाद। तो ये पंचामृत है। यहाँ पे बात आती है ग्रीन हाउस गैसेस की। तो याद रखना है आपको ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, या फिर कौन सी है। तो ये आप हमेशा याद रखिए, CH4 दैट इज मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड और इसके अलावा CFCs है। सो ये मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं। हमें कंफ्यूजन तब होता है जब CO की बात की जाती है। कमेंट बॉक्स में बताइए CO ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है। देन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स दिए। अभी 26 नवंबर को ही ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड किससे रिलेटेड है? डेयरी या फिर एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। 3 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। पहली कैटेगरी है डेयरी फार्मर बेस्ट, जो कि इंडिजिनियस कैटल बफेलो ब्रीड्स को रियर कर रहे हैं। दूसरी है बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन। तीसरी कैटेगरी है बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव। पहली जो प्राइस है उसको 5 लाख रुपीस मिलते हैं, दूसरे प्राइस को 3 लाख, तीसरे प्राइस को 2 लाख। सो 5, 3, 2 ये अमाउंट है प्राइजेस का। ये नेम है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कितना याद रखना है कि जो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड है ये कहाँ दिए जाते हैं? 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं बेसिकली। देन इस साल 24 अप्रैल 2022 को, जिस दिन हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं, उस दिन एक स्कीम लॉन्च की गई, अमृत सरोवर। अमृत सरोवर क्या चीज है कि इसमें टारगेट किया गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर बनाने हैं। और टारगेट कब से कब तक दिया गया? इस 24 अप्रैल से 15 अगस्त 2023 तक। तो ये टारगेट लिया गया है। अभी अपडेट आया था कि हमने ऑलरेडी 25,000 कंस्ट्रक्शन कर लिया है अमृत सरोवर का। टारगेट है 50,000 का, तो ये 50% हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अमृत सरोवर के बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ेंगे, और अभी आने वाली हमारी जो वीडियोस हैं उसमें हम स्कीम्स डिस्कस करेंगे, तो भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर में क्या इंपॉर्टेंट डेज थे? 7 अक्टूबर कॉटन डे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे फोकस किया जाएगा रूरल डेवलपमेंट में। तो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? अक्टूबर 15 को, जिसको इंडिया में महिला किसान दिवस के नाम पे भी सेलिब्रेट किया जाता है ICAR की तरफ से, इसलिए अक्टूबर 15 का डे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट डे, जैसे एक डे हर किसी को याद रहता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। सिमिलरली वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को। देन MSP अनाउंस किया गया। MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 22 क्रॉप्स के लिए देती है, और इसमें एक क्रॉप है फेयर एंड लिमिटेड प्राइसेस के अंदर जो कि शुगर केन है। सो टोटल 23 होता है, और MSP के अंदर कितनी कमोडिटीज हैं? 22, और इसमें 6 क्रॉप हैं जो कि रबी के अंदर आती हैं, बाकी क्रॉप्स कमर्शियल और खरीफ क्रॉप्स है। ये क्वेश्चन इस बार नबार्ड ग्रेड में भी पूछा गया। तो जनरली आपको याद रखना है रिकमेंडेशन कौन देता है? CA CP, और अनाउंस कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देन नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना में, इस पहले तो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना को लॉन्च किया गया। 17 अक्टूबर एक अच्छा दिन रहा जिस दिन एग्रीकल्चर के लिए काफी सारी स्कीम्स को लॉन्च किया गया दिल्ली में ही। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना ये क्या परियोजना है? इसमें है कि कोई भी ब्रांड जो भी फर्टिलाइजर बनाते हैं वो कॉमन ब्रांड नेम के अंदर फर्टिलाइजर को सेल करेंगे, और वो कॉमन फर्टिलाइजर नेम क्या होगा? भारत। मतलब यूरिया चाहे इफ्को का हो, NFL का हो, किसी और कंपनी का हो, उसका नाम क्या होगा? भारत यूरिया। इसलिए ये किया गया है ताकि फार्मर के माइंड में ये ना जाए कि ये यूरिया अच्छा है, वो यूरिया बेकार है, इसको ज्यादा डालो, इसको कम डालो।
क्योंकि नाइट्रोजन कंटेंट यूरिया कोई किसी भी कंपनी का हो 46% ही रहेगा। ओके, ये याद रखिएगा। देन एक इंडियन एज ई मैगजीन मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर ने लॉन्च की नैनो यूरिया। इफको के पास इसका इफको के पास बेसिकली क्या कहते हैं इसको, पेटेंट है, तो इफको ही इसको भी प्रोड्यूस कर सकता है। एंड गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा नैनो यूरिया पे फोकस किया। क्यों फोकस किया है? क्योंकि जो 45 केजी का यूरिया का बैग है उसको एक ये इतनी सी बोतल रिप्लेस कर सकती है। तो आप सोचिए इतना ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी, जो मूवमेंट करने में इतना ज्यादा टाइम जाता है, पैसा जाता है, वो सब बचेगा इसके आने से। देन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है पीएम किसान, उसकी 12th इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई। तो ये याद रखिएगा, जो रिसेंट है वो कौन सी इंस्टॉलमेंट है? 12th इंस्टॉलमेंट है। 2019 में इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। देन एमएसपी, ये एमएसपी है इस बार जो वीट का अगर आपको ध्यान रखना है तो 2125 जो लास्ट ईयर 2015 था, इसमें 110 रुपीस का इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा जैसे इस बार लेंटिल का पूछ लिया गया था, तो लेंटिल का एमएसपी कितना है? 6000। अभी आप देख सकते हैं कि एक लेंटिल का ही है जो याद करना भी थोड़ा सा इजी है, ग्रेड ए में ये पूछा गया था। थर्ड एडवांस एस्टिमेट आया हॉर्टिकल्चर का। हालांकि ये डेटा हमने अपने एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स में डिस्कस किया है, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। जो अभी लेटेस्ट एडवांस एस्टिमेटर्स के अकॉर्डिंग जो हमारा हॉर्टिकल्चर का डेटा है 342 है। इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, स्पाइसेस, कंडिमेंट्स, प्लांटेशन क्रॉप वगैरह आते हैं। देन फर्स्ट जीएम क्रॉप, फूड क्रॉप को अक्टूबर के एंड में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा क्लियरेंस दिया गया सीड प्रोडक्शन के लिए। और वो पहली जीएम फूड क्रॉप क्या है, किस क्रॉप में है? मस्टर्ड में। और उस वैरायटी का नाम क्या है? DMH11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे लास्ट टाइम पे पूछा गया था वंदना स्कीम से रिलेटेड, तो इस बार इस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये न्यूज में है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ये मस्टर्ड के लिए और पहली जीएम क्रॉप है। और इससे पहले भी हमारे पास एक जीएम क्रॉप है, बट वो नॉन फूड कैटेगरी में है, कैश क्रॉप है, कॉटन, बीटी कॉटन जिसे हम कहते हैं। तो इसलिए ये फर्स्ट जीएम फूड क्रॉप है जिसको हम कंज्यूम करेंगे। देन किसने डेवलप की है? जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साइंटिस्ट कौन रहे हैं? डॉक्टर दीपक पेंटल, जो फॉर्मर वीसी भी रहे हैं डीयू के। इसमें जो पेरेंट्स हैं वो वरुणा इनटू अर्ली हीरा 2 है, मतलब ये दो वैरायटी हैं जिनको क्रॉस करके ये बनाया गया। अगेन दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। सिस्टम बार्नीज एंड बायोस्टार किया गया है। मॉडिफाइड ट्रेड क्या है? हर्बिसाइड टॉलरेंट। मतलब ये हाइब्रिड बना के फायदा क्या होगा? ये हर्बिसाइड टॉलरेंट होगी। मतलब जो हर्बिसाइड होता है जनरली जितने भी हर्ब्स होते हैं उनको किल करने के लिए हम एक केमिकल डालते हैं, तो उसका कोई इंपैक्ट मस्टर्ड में नहीं होगा। मतलब मस्टर्ड के खेत में जब हर्बिसाइड डाला जाएगा तो बाकी जो भी प्लांट्स होंगे मस्टर्ड के अलावा वो सब जल जाएंगे, केवल कौन बचेगा? मस्टर्ड। तो ये उससे वीड का कंट्रोल काफी ज्यादा हो सकेगा। इस पर डिटेल वीडियो बनाया था, आप वो भी देख सकते हैं। देन आते हैं सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ में अगर आप देखेंगे लंपी स्किन डिजीज काफी ज्यादा उस समय पे प्रकोप था, जुलाई के एंड के बाद ही। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा जा सकता है लंपी स्किन डिजीज किस टाइप के कैटल, किस टाइप की लाइव स्टॉक में थी? तो ये बेसिकली कैटल को इसने इन्फेक्ट किया था, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इंडिया में कौन सा है? सिक्किम। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक एरिया किस स्टेट के अंदर है? मध्य प्रदेश के अंदर। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है और डेयरी समिट हेल्ड ऑर्गेनाइज की गई थी नोएडा में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा है फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस। जैसे एमएसपी मैंने आपको बताया था रबी क्रॉप्स के लिए फिक्स किया गया, वैसे ही एफआरपी फिक्स किया गया शुगर केन के लिए। और शुगर सीजन होता है हमारा अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर के लिए, तो उसके लिए एफआरपी फिक्स किया गया। और एफआरपी कितना है? 305 रुपीज पर क्विंटल। ये क्वेश्चन जब लास्ट टाइम 2019 में कुछ एग्जाम हुआ था तब भी पूछा गया था। फोर्थ एडवांस एस्टिमेट रिलीज हुआ था अगस्त के मंथ में। हालांकि अभी क्योंकि फर्स्ट भी हो गया तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको लास्ट ईयर का पता होना चाहिए। 315.72 मिलियन टन ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है जो कि सितंबर एंड अक्टूबर में रिलीज हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग 149.92 मिलियन टन है। इसमें केवल खरीफ का होता है इसलिए ये कम है। देन डे एनआरएलएम ने सेलिब्रेट किया राष्ट्रीय पोषण माह। और राष्ट्रीय पोषण माह मतलब राष्ट्रीय पोषण मंथ, और वो किस मंथ में? सितंबर के लिए। अब आप कहेंगे सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डे एनआरएलएम स्कीम है ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, एक तो मनरेगा, दूसरी डे एनआरएलएम, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, बाकी स्कीम्स हुई है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है और इससे क्वेश्चन आपका आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब करंट अफेयर या फिर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इन्होंने क्या सेलिब्रेट किया था सितंबर मंथ में? राष्ट्रीय पोषण माह, ये याद रखिएगा। देन ये कुछ रैंकिंग है इंडिया की।
ग्लोबली। तो हम फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड में। इसके अलावा वन नेशन वन रेशन कार्ड को 3 साल हो चुके हैं, 2019 में ये स्टार्ट हुई थी। 36 स्टेट है, मतलब कार्ड को डिजिटलाइज किया जा सकता है, राशन कार्ड हमारा ऑल ओवर द कंट्री कहीं भी चल जाएगा। देन सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम व्हीट में, ग्लोबली हम बात कर रहे हैं। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम टी में भी है। 75 रामसर साइट इन द 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, कहने का मतलब है हमारे पास 75 रामसर साइट्स है। रामसर साइट्स क्या होती हैं? वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए एक एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है। रामसर एक कन्वेंशन था, क्योंकि ईरान की एक सिटी है रामसर, वहां पे ये कन्वेंशन हुआ था, इसलिए इनको नाम दिया गया रामसर साइट्स। तो रामसर साइट्स बेसिकली फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन। देन इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल सीड, ये हमने अभी डिस्कस किया। हमारे वीट का प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, इसको हम डेटा में डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी हम इसको यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर मंथ। इसके अलावा इन सारे को हर मंथ का हमने बहुत डिटेल में भी इंडिविजुअल वीडियोस में भी डिस्कस किया है, आप वो देख सकते हैं। बट एटलीस्ट जितना हमने आज डिस्कस किया है ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक चीज मैं फिर से आपको बता दूं कि जनरल अवेयरनेस का ये पार्ट है, इसलिए बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों में ना जाए, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर की बुक्स पढ़ने का फायदा नहीं है। केवल करंट एग्रीकल्चर सारी चीजें पढ़िएगा, टाइम बचाइए, क्योंकि बैंकिंग भी आपको पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस भी आपको पढ़ना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड हमारे 45 डेज की लाइव शेड्यूल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।